नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयाँ हम लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया ये एक प्रकार के लंग्स का इन्फेक्शन है। निमोनिया के बारे में आप लोगों को मालूम है। आज हम बात करेंगे निमोनिया में कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ यूज़फुल है और कोविड और निमोनिया इनका क्या रिलेशन है, कैसे पता चलेगा कि कोविड का निमोनिया कैसा होता है, ये कैसे दूसरे निमोनिया से भिन्न है, इसी बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दे ताकि आप अपडेटेड रहे, आप कोई भी वीडियो मेरी तरफ से मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निमोनिया। तो दोस्तों, निमोनिया ये लंग्स का इन्फेक्शन है और इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स में जो एयर स्पेसेस होते हैं इनमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होता है। और इसके वजह से क्या होता है, सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कमज़ोरी का महसूस होना, नौजिया जैसा लगना, उल्टी होना, बुखार होना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो निमोनिया है वो किसके वजह से है? तो इससे पहले हमें जानना होगा कि किस किस कारणों के वजह से निमोनिया हो सकता है। तो दोस्तों, निमोनिया एक इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया के वजह से हो सकता है, ये वायरस की वजह से हो सकता है, ये फंगस की वजह से हो सकता है। तो जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है ये जनरली किसी एक लोब को इफ़ेक्ट करता है। अगर हम वायरल निमोनिया की बात करें तो वायरल निमोनिया जैसे फ्लू के साथ अगर निमोनिया हो गया, और जनरली जो वायरल निमोनिया होता है ये ज़्यादा सीरियस या ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात नहीं होती है अगर हम बैक्टीरियल निमोनिया से कंपेयर करें। यानी बैक्टीरियल निमोनिया एज अ जनरल थोड़ा ज़्यादा सीरियस होता है, वायरल निमोनिया इतना सीरियस नहीं होता। पर अभी हम जो देख रहे हैं कोविड के साथ जो निमोनिया हो रहा है या कोरोना वायरस की वजह से निमोनिया हो रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं है। इसमें वायरस की वजह से भी जो निमोनिया का रूप है, निमोनिया का जो प्रेजेंटेशन है, ये सिवियर हो सकता है। तो क्या होता है कि जो कोविड का निमोनिया है इसमें जो लक्षण मिल रहे हैं वो क्या है, ब्रेथलेसनेस, सांस का फूलना, जो एक निमोनिया का टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है, छाती में दर्द, सांस फूलना। पर इसमें हम मेनली देख रहे हैं कि जो सांस फूलना है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंटेड कंप्लेन है और इसके साथ साथ जो बाकी कोविड के सिम्टम हैं, बुखार है, सूखी खांसी है या कोई जीआई सिम्टम्स है। और दोस्तों, इसमें हमें ये भी दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो कम हो रहा है। अब अगर हम स्कैन की बात करें तो जो एक्सरे है, एक्सरे में हम क्या देख रहे हैं कि पूरे लंग्स में हेजी शैडोज से हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पूरे लंग में डिफ्यूज इफेक्शन हो रहा है। जहां अगर हम बैक्टीरियल निमोनिया की बात करते हैं तो वो जनरली एक लोब तक सीमित रहता है। तो दोस्तों, जो सीटी करवा रहे हैं तो सीटी स्कैन का जो मैंने वीडियो बनाया उसमें भी मैंने बात करी है। HRCT जो करते हैं उसमें क्या है, जो हमारे लंग्स हैं इसके 5 लोब्स हैं और हर एक लोब को 5 नंबर दिया गया है। तो टोटल हमारा 25 होता है। तो 25 में से क्या स्कोर आया, यानी हर एक लोब कितना इफ़ेक्ट हुआ है, उस हिसाब से 25 में से स्कोर दिया जाता है जो हमारा HRCT है, जिससे हम ये देखते हैं कि निमोनिया कितना ज़्यादा है या कितना ज़्यादा पेशेंट के जो लंग्स है वो इफ़ेक्टेड हैं या कितना इसमें इफेक्शन हुआ है। तो इसके बारे में तो बहुत डिटेल्स में वीडियो मैंने बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा HRCT का वीडियो नहीं देखा तो अवश्य उसको देख लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया बैक्टीरिया के वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं कोविड के साथ साथ निमोनिया के केसेस फंगस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बॉडी की कम हो रही है तो इसकी वजह से भी निमोनिया आपको हो सकता है, या आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम होती है या अगर ज़्यादा एज है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा हो सकती है। जो हमारे टिपिकल निमोनिया के साइन होते हैं, छाती में दर्द
उससे अगर हम बात करें तो जो हमें कोविड में सिम्टम देखने को मिल रहा है, इसमें ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना, ये मुख्य रूप से दिख रहा है। इसके साथ साथ सूखी खांसी है, बुखार है और अन्य कोविड के सिम्टम्स भी साथ में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर निमोनिया है तो इसमें होम्योपैथी की दवाइयाँ कौन सी आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को कुछ मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो बहुत ही हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़रूर आप पूरा देख, सारे दवाओं के बारे में ज़रूर आप लोग जानें। तो हमारी सबसे पहली मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टारिकम या एंटिम टार्ट। अब एंटिम टार्ट में हम देखते हैं कि छाती में बलगम भरा हुआ है और छाती में घड़घड़ हो रहा है, पर पेशेंट की जो लंग्स की कैपेसिटी है वो एकदम कम हो गई है, बॉडी में ताकत नहीं है कि खांस के बलगम निकाल सके। तो जो एक्सपेक्टोरेट करना है बलगम को वो नहीं हो रहा है। लंग्स में जैसे पैरालिसिस का कंडीशन होता है ऐसा हो रहा है। छाती में तो बलगम भरा हुआ है पर बलगम निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ऐसा हमें एंटीमोनियम टार्टारिकम या एंटिम टार्ट में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि लिवर रिलेटेड कोई कंप्लेन भी साथ में हो सकती है, या अगर जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं या उनको लिवर की कोई समस्या है, उसके साथ साथ अगर निमोनिया है तो एंटीमोनियम टार्टारिकम हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो मदद कर सकती है। तो यानी अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन में खासतौर से अगर लिवर रिलेटेड कोई समस्या हो या जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको अगर निमोनिया की प्रॉब्लम हो रही हो तो एंटीमोनियम टार्टारिकम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन। इसको लोअर पोटेंसी में हम शुरू करेंगे, आप 6 में दे सकते हैं, 30 में दे सकते हैं, सिम्टम के अनुसार इसको हमें रिपीट करना होता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है ब्रायनिया। ब्रायनिया में हम क्या देखते हैं, छाती में एक स्टिचिंग पेन है, चुभन वाला छाती में दर्द हो रहा है, सूखी खांसी है। इसके साथ साथ हो सकता है पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेन या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, और एक ड्राइनेस जो है ये बहुत ज़्यादा मार्क्ड है। ऐसा लगता है पूरा मुंह सूख रहा है, बार बार बहुत सारा पेशेंट पानी पीता है, और एक स्टिचिंग या चुभन वाली जो पेन है वो बहुत मार्क्ड है। इसमें हमें ये भी देखने को मिलता है कि पेशेंट को जिस भी साइड प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ अगर करवट लेकर लेटा जाए या प्रेशर दे तो बेटर फील करता है। यानी छाती में अगर पेन है, चुभन हो रहा है, तो जिस साइड पे पेन हो रहा है उसी साइड करवट लेकर लेटे यानी कि प्रेशर पड़े तो इससे पेशेंट बेटर फील होता है। किसी तरह का भी मूवमेंट हो तो इससे जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। तो ब्रायनिया भी हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन जब हमें चुभन वाली पेन की सिम्टम हमें मिलता है और हार्ट प्रेशर से पेशेंट को बेटर फील होता है। तो दोस्तों इसमें भी हम 30 पोटेंसी में मेडिसिन को दे सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम के अनुसार इसको रिपीट करना है। दोस्तों जो हमारी अगली मेडिसिन है वो है फेरमफॉस। अब फेरमफॉस मेडिसिन इसको देना है जब हम देखते हैं कि फीवर साथ में आया है या बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो बच्चों के केस में भी फेरमफॉस मेडिसिन अच्छा काम करेगी। और एक एक्सुडेशन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है या साथ में कुछ वॉमिटिंग वगैरह हो रही है जिसमें एकदम ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, तो ऐसी स्टेज जब लंग्स में इन्फेक्शन पूरा बना नहीं है या बन रहा है या बनने वाला जो स्टेज है जिसमें बलगम जो है वो एकदम वाइटिश फ्रॉदी जैसा बलगम आ रहा है, तो झाग जैसा बलगम आ रहा है, साथ में तेज़ बुखार है और ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो ऐसे में फेरम फॉस्फोरिकम मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। इसको 6 पोटेंसी में इसको दे सकते हैं, 4 टैबलेट दिन में 3 बार या 4 बार, सिम्टम के अनुसार इसको दिया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है वेरैट्रम विरेड। अब ये जो वेरैट्रम विरेड मेडिसिन है ये जब बॉडी में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी आपका बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति में ये बहुत अच्छा काम करता है। वेरैट्रम विरेड एक्लेम्जिया या प्री एक्लेम्जिया के लिए भी एक अच्छी मेडिसिन, जब हम देखते हैं कि सडनली बीपी बढ़ जाता है, कंजेशन वाला स्टेज है, तो अगर निमोनिया के साथ साथ हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और एकदम से कंजेशन है या ब्रेन में हमें कंजेशन दिख रहा है, हाइपरीमिया दिख रहा है, तो ऐसे में वेरैट्रम विरेड हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ऐसे कंडीशन में आपको रिलीफ मिल सकता है।
दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक जो हमारी दवा है, इसमें हम देखते हैं एक कांस्टेंट नौजिया बना हुआ है, एक वॉमिटिंग वाली फीलिंग है, वॉमिटिंग जैसा लगता है या वॉमिटिंग होती भी है। तो आपको खांसी के साथ साथ अगर एक वॉमिटिंग वाली टेंडेंसी बनी हुई है, हमेशा लगता है खांसते खांसते उल्टी हो जाएगी या उल्टी हो रही है, तो ऐसे में इपिकैक मेडिसिन हम कंसिडर कर सकते हैं। इपिकैक बच्चों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में आप इसको दे सकते हैं अगर नॉजिया वॉमिटिंग साथ में हो। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमें कब देना होता है? जब प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई है और हम देखते हैं कि जो बलगम आ रहा है वो ब्राउन कलर का रस्ट कलर्ड स्पूटम आ रहा है, पेशेंट एकदम से बहुत ज़्यादा थक गया है, बहुत ज़्यादा एक वीकनेस की पिक्चर है, बॉडी में से फ्लैश लॉस हो रहा है, कमज़ोरी आ गई है और इसके साथ साथ ब्रिक कलर्ड स्पूटम या मिट्टी जैसा कुछ बलगम निकल रहा हो, तो ऐसे में हम फॉस्फोरस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन जो कि निमोनिया में मदद कर सकती है। हम निमोनिया को, नॉर्मल निमोनिया को हम कैसे कोविड के निमोनिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया आपने पसंद किया है। तो वीडियो को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट dralpina.com को विज़िट कर सकते हैं और वहां अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से सारी डिटेल्स आप लोगों को दी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।